आपके नाम की स्तुति हो, धन्यवाद हो। ऐसे एक मौका हमारे जीवन में प्रभु ने दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें बचाते हुए अब तक संभालते हुए चलाया। धन्यवाद हो। भजन संहिता का शुरुआत भी इस तरीके से लिखा, पढ़िएगा उसका शुरुआत। ये सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, ये सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। हाँ, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। हालेलुया। मेरा प्राण यहोवा की आंगनों से, आंगनों की अभिलाषा, आंगनों के अभिलाषाओं के लिए, अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। अभिलाषाओं के लिए यानी अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मूर्छित हो चला। धन्यवाद हो। ये बहुत अच्छे भजन संहिता है। हालेलुया। हमारे जीवन में प्रभु कुछ भी हो जाए, हमारे प्राण को संभालने वाला परमेश्वर है, विश्वास है। धन्यवाद हो। हालेलुया। उस समय उधर से निकल के दूसरी जगह पे जाने से ट्रचर में पड़ी थी, तो उन्होंने जो सामने आए हैं बोलता पास्टर जी का ध्यान रखना। हालेलुया। पास्टर जी का ध्यान रखना। और हमारा पास्टर जी का ध्यान हालेलुया कौन रखेगा। मुझे भी इस समय याद है, एक व्यक्ति ने हम इधर ही, मैं जहाँ खड़ा हूँ इधर ही खड़ा होके बात किया था। इधर ही पीछे, इधर बपतिस्मा का टैंक इधर है, हम इधर ही खड़ा होके बात किया था। उस समय ये हॉल नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया। जैसे कि बपतिस्म हो रहा है, पानी ठंडा है, ये एक कोयल लेके आया है। धन्यवाद हो। बाद में वो लोग सब बातें करते समय, अच्छा ये बच्चों के लिए है यानी ठंडा पानी के लिए, उन्होंने बोला कि हम पास्टर जी के लिए हैं। धन्यवाद हो। पास्टर जी का ध्यान करते हैं। हालेलुया। ये कहते ही पास्टर जी उधर ही लुढ़क गया, बीच में खड़े खड़े घूम गया, जूते के अंदर ही कड़क कड़क आवाज़ आई। परमेश्वर ने बोला तू पास्टर जी का ध्यान कर, तू जितना करेगा उतना हालेलुया देख ले, कर सकता है तो कर ले। उधर ही तोड़ दिया। धन्यवाद हो। मुझे भी पता नहीं, कुछ हुआ नहीं, कोई धक्का नहीं मारा, अपने आप मेरे खड़े खड़े में पाव ऐसा मेरा घूम गया, मैं घूम गया, मैं गिरा भी नहीं नीचे। धन्यवाद हो। हालेलुया। बिल्कुल ठीक, शायद यही जगह पर होगी इनके सेंटर पे। उस समय बपतिस्मा के लिए टेंट डाल रहा था इस जगह पे। प्रभु को धन्यवाद हो। वो टेंट की जगह पर प्रभु ने हटा के क्या कर दिया। हालेलुया। ऐसी अवस्था में प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। मतलब प्रभु जब काम करना शुरू करें, कोई उसका रुकावट नहीं बन सकता। अगर किसी का, इसलिए कहते हैं या यदि यहोवा नगर का रखवाली ना करें। हाले पढ़िएगा उसको। यदि घर को यहोवा ना बनाए, यह घर को यहोवा ना बनाए, तो 127 का 1, हाँ 127 भजन संहिता 127 का 1। हाँ, यदि घर को यहोवा ना बनाए, घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे, तो नगर की रक्षा यहोवा ना करें तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। व्यर्थ ही होगा। हम कितने कितने हैं। हालेलुया। इस बात को समझना, अमेरिकन पेंटागन बोलने का मतलब है इतनी ध्यान करने की जगह पे उधर भी जाके मारा। अमेरिकन का नंबर 1 ताकत है उधर ही, पेंटागन उनका मिलिट्री का मेन हेड ऑफिस है, उधर भी ऊपर जाके मारा। कितना रखवाली करे भाई। धन्यवाद हो। आप भी थोड़ा रखवाली करो। किस चीज का, किस चीज का, कोरोना का रखवाली करो, बचाओ, अपने आप को बचा लो। धन्यवाद हो। आप इतना बड़ा मास्क, चाहे चाबी, आ तो सबसे महंगा चीज बन गया, इतना सा टुकड़ा 400 रुपया 500 रुपया, वो भी उसमें भी हालेलुया दिखावा काफी है। मैं तो बड़ा कंपनी वाला पहनूंगा। धन्यवाद। बड़ा कंपनी वाला पहनो, कुछ भी पहनो, या किसी अपने तरीके से बनाकर पहनो, या किसी न किसी तरीके से पहनो, अगर परमेश्वर आपकी रखवाली, आपकी प्राण की रखवाली ना करे तो सब बातें व्यर्थ है। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये विश्वास, ये समझ हमारे मन में होना चाहिए। इसलिए हालेलुया, जो चलने वाला इस तरीके से चले, प्रभु मेरे प्राण मेरी हथेली पे, कहीं लुढ़क जाए पता नहीं चले। परमेश्वर तू रखवाली करना। हम लोग बोलते पहले वो काम करेंगे, पहले ये काम करेंगे, बाद में ये करेंगे, बाद में समय मिले तो प्रभु की चरणों में आए।
धन्यवाद हो। प्रभु ने बोला घर में ही बैठो, प्रभु ने बोला अपना काम करते रहो, प्रभु ने बोला जो नाटक करना है करते रहो, तू आजाद हो। धन्यवाद हो, हालेलुया। मार्च 22 तारीख से पिछले साल शुरू हुआ था, अभी मार्च भी चला गया, अभी अप्रैल आ गए हैं। धन्यवाद हो, दोबारा फिर हालेलुया सख्त रूप से पहले से ज़्यादा, जहाँ 2% था 2% की जगह पे अभी 10% हालेलुया बढ़ोतरी हो रहा। मैं इसलिए ये कहना है मनुष्य के हाथ में नहीं है। धन्यवाद हो, हमारा एक पास्टर का परिवार है, उनको पूरे बीमारी हालत में है, उनके लिए प्रार्थना करना। उनका हालेलुया ये परिवार का उनका एक सदस्य कोविड वैक्सीन लिया हुआ है, फिर भी उनको आ गए। परमेश्वर अगर रखवाली ना करें तो हालेलुया हर बातों के लिए बात को समझना। धन्यवाद हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, प्राण की रक्षा करता है। प्राण हम कितना भी कोशिश करें रोकने के लिए। धन्यवाद। हमें भी ताजुब है कि कई दिनों से सेवा में हम लोग जाते थे, मेरा पत्नी कहती थी मैं चढ़ नहीं सकती, मुझे मालूम था इनके अंदर ताकत नहीं है। बड़ी सीढ़ियों में जब सेवा के लिए जाते हैं, मैं रुके उनका बाइक भी पकड़ लेता हूँ, मैं पीछे खड़ा रहता हूँ, क्योंकि उतरने के समय में आगे उतर जाता हूँ, जहाँ गिर जाए हालेलुया कम से कम पकड़ सकूं। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये लेकिन इतना भी केयर हम करें तो पता नहीं चला, लेकिन परमेश्वर ध्यान देता है। हालेलुया। 2 ब्लॉक था, 80% और 90% दोनों का स्टेंट डाल दिया है अभी, क्या नहीं खून जाने के लिए। धन्यवाद हो, हालेलुया। आप उनके लिए प्रार्थना करें। मुझे मालूम है जितनों ने सुना है अच्छे तरीके से प्रार्थना की। धन्यवाद हो। एक बड़ी अच्छी बात है, मैं सुनकर भी मैं हैरान हो गया। इस भवन को बनाने वाला एक मुसलमान है, ये भवन को बनाने वाला एक मुसलमान भाई है। उन्होंने जब से सुना है बोलता मैं लंबा प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। लंबा प्रार्थना मतलब मैं इसी विषय के लिए लंबा प्रार्थना करता हूँ। अकेले कल आए थे, इधर बैठा, बोला क्योंकि अभी आजकल मिल नहीं पा रहा, आप लोग ये नहीं करना, हम लोग कई लोग आने के लिए चाहत दिखाया और बताया है, हमने मना किया है, आप मिल नहीं सकते, कुछ समय के लिए हमें आइसोलेशन जैसे ही रखना पड़ेगा, और इसलिए आप लोग माफ़ करें। और जो भी हम लोग भी जाते हैं, अभी बीच में इनका CMO भी बीच में हमें बुला करके तुम्हारा कमरा भी अलग कर दो, सबका अलग कर दो, क्योंकि ध्यान रखना है जितना ध्यान है। परमेश्वर, यही मैं कह रहा हूँ, परमेश्वर हालेलुया ध्यान नहीं रखेगा तो हम जितना भी ध्यान रखें कोई फायदा है नहीं है। धन्यवाद हो। हमें मालूम है जब तक प्रभु हमें सेवा दिया है उस सेवा को पूरा करके हालेलुया हमें जाना होता है, चाहे आप हो। एक बात होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के हालेलुया अनुसार चलने की एक जलन अंदर से होना चाहिए। उसी धुन में जब चलते हैं, बाकी सब प्रभु के हाथ में है। आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, आगे ले चलता है। जैसे हालेलुया भजन संहिता की शुरुआत में हम हालेलुया एक और बार पढ़ना चाहूंगा उसको। हे सेनाओं का यहोवा तेरा निवास क्या ही प्रिय है, तेरा निवास क्या ही प्रिय है। परमेश्वर का निवास स्थान कौन सा है? परमेश्वर का निवास स्थान कौन सा है? जहां परमेश्वर वास करता है। सिंपल। आप कहीं अलग रीति से बिठाने नहीं जाना, इधर ही बैठो, आगे नहीं जाना। अब एक जगह पर बिठाएं, परमेश्वर को एक जगह पर बिठाएं और बताएं इधर ही बैठना, और टाइम भी दे देता हूं, इधर आगे से आगे, फिर आगे उधर नहीं जाना। मुझे जब समय मिलेगा मैं तुझे देख लूंगा, बताऊंगा, जो भी करूंगा। हालेलुया। तुझे जो जरूरत है हम पूरा करेंगे। धन्यवाद हो। परमेश्वर कौन है? बैठने वाला है, बिठाने वाला है? जल्दी बोलो। परमेश्वर कौन है? बैठने वाला है, बिठाने वाला है? धन्यवाद हो। इतना तो समझ है। धन्यवाद हो। हम कहीं किसी को ना बिठाएं,
क्योंकि परमेश्वर को आजाद है, स्वर्ग उनका सिंहासन, पृथ्वी उनकी पाँव की चौकी है, कुछ नहीं कर सकता हम। ये कितनी हालेलुया राजधानी के बराबर एक पृथ्वी में रहकर हम परमेश्वर के लिए इतना बड़ी बड़ी बातें कहें, कुछ नहीं कर सकते हम। हालेलुया एक भूख भी, हालेलुया अगर परमेश्वर हमारे ऊपर हमारा एरिया में डाले, जरा सा भूख करके, पृथ्वी परमेश्वर के सामने कांप उठती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये बुद्धि की बातें बताने वाला, ये आत्मिक बातें बताने वाले कुछ ऐसे लोग होते हैं आजकल की, धन्यवाद हो, हम लोग कहते हैं माता पिता समझदार है। मैं कहता हूं इनके विषय में तो माता पिता मूर्ख है और बच्चे लोग ही समझदार है। समझ में नहीं आ रहा ना? धन्यवाद हो। कई घरों में ऐसे हैं बच्चे लोग समझदार है, कई घरों में ऐसे हैं माँ बाप समझदार है, लेकिन इधर ये भजन संहिता के विषय में हालेलुया इसकी बाप मूर्ख। कौरव वंशियों का पिता का नाम, कौरव वंशियों का पिता का नाम क्या? कोरा। धन्यवाद हो, हालेलुया। कौरव वंशियों का पिता का नाम कोरा, लेकिन कोरा के विषय में गिनती का पुस्तक, धन्यवाद हो, 16 अध्याय में शुरुआत से लेके पढ़ते समय आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद हो। उसका पढ़िएगा उसको। कोरा जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और इसहार का पुत्र था, वो एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग लिया, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए। धन्यवाद हो। यहोवा खड़ा किया हुआ 2 लोगों के सामने आकर हालेलुया उनके विरुद्ध बोलने लगे, मंडली को इकट्ठा किया। आजकल तो यही चलता है, ध्यान रखना। धन्यवाद हो। अपने सोच विचार अनुसार हालेलुया जैसे कोरा ने किया, बच्चे लोग उसका 26 के 11 में अब पढ़ोगे तो बच्चे लोग बच गए हैं। धन्यवाद हो। 25 और 26 पढ़िएगा, सॉरी 26 का 10 और 11। और जब उन 250 मनुष्यों के आग में भस्म हो जाने से वे मंडली मिट गई, उसी समय पृथ्वी ने मुंह खोलकर कोहरा समेत इनको भी निगल लिया, और वे एक दृष्टांत ठहरे, परंतु कोहरा के पुत्र नहीं मरे थे। हालेलुया। कोहरा के पुत्र नहीं मरे थे, इसलिए भजन संहिता लिख रहा है, क्योंकि विश्वास से योग्य हालेलुया बच्चे लोग घर में होने के कारण घर का बचाव हो सकता है, क्योंकि आज अनुग्रह का युग है। एक हालेलुया पौलोस एक जहाज के अंदर होने के कारण, परमेश्वर के भय मानने वाला एक जहाज, हालेलुया एक जहाज के अंदर एक व्यक्ति होने के कारण, पढ़िएगा प्रेरितों का काम उसका 24 पढ़िएगा। हे पौलुस मत डर, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। हालेलुया कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। धन्यवाद हो। हालेलुया। शायद एक व्यक्ति घर के अंदर परमेश्वर के निवास स्थान लेकर घूम रहा, परमेश्वर के निवास स्थान बनकर घूम रहा। धन्यवाद हो। परमेश्वर के निवास स्थान के अंदर क्या होता है आपको मालूम है? उधर क्या क्या होते हैं निवास स्थान के अंदर? परमेश्वर के निवास स्थान के अंदर क्या क्या होता है? यानी एक और बात बताऊं, मेल मिलाप के तंबू में क्या क्या होता है? रोटी की मेज होती है, धन्यवाद हो, दीवट होती है, और आगे जाके दूब वेदी होता है। धन्यवाद। ये 16 अध्याय जो गिनती का पूरा पढ़ेंगे तो दूब उसका वेदी लेकर ये लोगों ने घूमा। इस बात के मतलब तू ही, उसका आगे पढ़िएगा उसका 16 का। और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो। बस करो, ज्यादा प्रचार हो गया, ज्यादा सेवा हो गई, बस करो। धन्यवाद हो। आगे, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है। हालेलुया। सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है। ये भाइयों ने बता रहा,
लेकिन पवित्र है या नहीं कौन तय करता है? परमेश्वर तय करता है। लेकिन ये भाई साहब कहने लगे, झुंड झुंड बना कर कहने लगे, हालेलुया हम ये मंडली पूरे पवित्र है। बता भाई तू पवित्र है ना? हालेलुया। अलग अलग बातें हमें देखने को मिला, मैं बोलना नहीं चाहता। धन्यवाद हो। हर एक व्यक्ति पवित्र है, पवित्र है। बस तुम्हारा कहना ज्यादा मत, हम जो कहते हैं वो सुनो। आगे और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा उनके मध्य में रहता। क्या क्या बातें बोल रहा है? पवित्र है तो यहोवा उनके मध्य में रहता है। आगे, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बैठे हो, क्यों बन बैठे हो? धन्यवाद हो। क्या कर रहे हो? हमें भी, क्योंकि इसका मतलब देखो, ये कोरा अबीरा नादा, ये कितने लोग हालेलुया ये मिलकर यहोवा के खिलाफ उठे। मतलब परमेश्वर के हालेलुया निवास स्थान क्या ही मनोहर, क्या ही सुंदर, उसके अंदर क्या क्या बातें होना है, ये सब इनके बच्चे लोग समझते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं। ये कहते हैं बस बस हम जो कहता है ऐसे करो, ज्यादा हो गया, क्योंकि हम सब लोग पवित्र हैं। इस बात को समझना। आगे पढ़ते समय बता रहा है ये किनसे नहीं, हालेलुया मूसा और हारून से बलवा नहीं कर रहा है, परमेश्वर से बलवा कर रहा है। परमेश्वर मूसा को बता रहा है हालेलुया जितने लोग हैं उनके घरों से ये रोने पर भी, पर मूसा रोने पर भी बात नहीं माना। जितने लोग उनके घर के चारों तरफ है, भाग निकलो। धन्यवाद हो। हालेलुया। बाद में मूसा और हारून उनके पास जाकर बताया, हालेलुया। उसका पढ़िएगा आगे का समय, उसका 27 से पढ़िएगा। ये सुन के वे कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट गए, परंतु दातान और अबीराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि ये सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्यों के समान हो और उनका दंड सब मनुष्यों के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूँ। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। किसका अपमान? यहोवा का अपमान। कभी हालेलुया हम भूल कर भी ऐसे कार्य नहीं करना, क्योंकि यहोवा का भवन में, यहोवा का निवास स्थान कौन है? परमेश्वर के निवास स्थान हम खुद है। हमारे अंदर ऐसे सोच विचार कभी ना आना चाहिए। चाहे परमेश्वर की स्तुति कर रहे हो, हालेलुया, दिखावटी ना हो, मन के अंदर से गहराई से पूरी समर्पण के साथ हालेलुया यहोवा के निवास स्थान में ये कार्य होना है। हमें मालूम उधर हालेलुया मेल मिलाप की सेवकाई, उधर हालेलुया अपने आप को त्यागने की सेवकाई, और उसके द्वारा उठने वाला धूप वर्ग हालेलुया खुशबूदार सुखदायक सुगंध स्वर्ग की ओर पहुंचता है। इसके बगैर कोई भी बात हालेलुया यहोवा के भवन में निवास स्थान में नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे एक एक विरोध में इस तरीके से उस तरीके से यहोवा के दासों के खिलाफ खड़े हो गए, उन सबको नाश कर दिया गया है। सबको पृथ्वी ने मुंह खोलकर हालेलुया जिंदा ही हालेलुया अधोलोक में चला गया, जिंदा ही हालेलुया तड़पाने जगह पर चला गया। धन्यवाद। इस बात को समझना, उनके पुत्रों ने ये लिख रहा है। क्या लिख रहा है? कौरव वंशियों लिख रहा है। धन्यवाद हो। हे सेनाओं का यहोवा तेरा निवास क्या ही प्रिय है, क्या ही प्रिय है। जो व्यक्ति को यहोवा का निवास स्थान प्रिय लगता है, उसको कभी अशुद्धता के लिए, ऐसे दूसरे चीजों के लिए, कामों के लिए, बलवा करने के लिए यह निवास स्थान हालेलुया बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेगा। धन्यवाद हो। कहते हैं आपका पवित्र स्थान यहोवा, जहां महापवित्र स्थान कौन सा है? यहोवा जहां वास करता है, वो आपके अंदर है। धन्यवाद हो। उसके अंदर कैसी बातें चल रहा है? सेवा हालेलुया, मतलब
दीवट, दीवट का मतलब अपने आप को नुकसान उठाते हुए, कष्ट उठाते हुए जलते जाना, खत्म हो जाना। और रोटी कहता है धन्यवाद हो हालेलुया, अपने आप को ऐसे स्वभाव दिखा देना पूरी दुनिया के लिए। तुम्हारा जो भी बात है सलूना हो, धन्यवाद हो, सुनने वाले पर अनुग्रह होना चाहिए। लेकिन हमारा अनुभव क्या है? यीशु मसीह ने भी निंदा बदनामी सहते हुए हालेलुया हमारे लिए फाटक के बाहर पहुंच गया था, क्योंकि ये निवास स्थान के अंदर ऐसी बातें हो गए। इसलिए कहते हैं 2:7 विलाप गीत, विलाप गीत 2:7, यहोवा ने अपनी वेदी मन से उतारी, हालेलुया, यहोवा ने अपनी वेदी मन से उतारी और अपना पवित्र स्थान अपमान के साथ तज दिया है। हाँ, उसके भवनों की दीवार को उसने शत्रुओं के वश में कर दिया। हालेलुया। क्यों? 2:16 यूहन्ना, और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, ये तू यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत धन्यवाद हो। क्या ही धन्य है भाग्य की अवस्था। अब ये हालेलुया, ये यहोवा के निवास स्थान में क्या क्या हो रहा है, धन्यवाद हो। लेन देन की बात, फायदे की बात, ऐसे वैसे चीजें धन्यवाद हो देखने को मिलता है। मत्ती का सुसमाचार उसका 21 का 13 भी उसके साथ पढ़िएगा। और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, हालेलुया, तेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। सच में यही बनाया। हमारे मन से क्या क्या गुजरता है, क्या क्या जाता है, क्या क्या होता है, कौन कौन सी प्रोग्राम हमारे मन में होता है। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, यहोवा से बलवा करने वाला कोई भी बात, धन्यवाद हो, हमें पढ़ते हैं यहोवा जो कहता है हाँ या हाँ, हाँ ना ना। हम भी पहाड़ी उपदेश में ये लिखा है तुम्हारी बात ऐसा ही होना चाहिए, हाँ हाँ, ना ना। आपने हाँ बोला तो हाँ, ना बोला तो ना। वो हाँ है नहीं, है नहीं, हम लोग हिंदी में भी भाषा नहीं है नहीं, है का मतलब हाँ, नहीं का मतलब नहीं। हम कैसे जवाब देंगे? नहीं है मतलब सुनने वाला क्या हो जाएगा? नहीं यानी नहीं, है मतलब है। हम एक नहीं बोलना जानता। हाँ भाई तुम्हारे पास ये चीज है ही नहीं, कौन सा विश्वास करोगे? एक बोलिया माई है और हम बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव क्या है? पहाड़ी उपदेश में पढ़ना बेटा, उसमें परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ, 37 हाँ, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ, तुम्हारी बात हाँ की हाँ, हाँ, हाँ की हाँ, आगे या नहीं की नहीं हो, नहीं की नहीं हो। यही है यहोवा के निवास स्थान में होना चाहिए। यहोवा की निवास स्थान में ऐसे चाहिए, हालेलुया, हाँ बोले तो हाँ, ना बोले तो ना। ये कौन कर सकता है? यहोवा के साथ चलने वाला, पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलने वाला। बाकी सब हालेलुया क्या बना रखा है? डाकुओं का खो बना रखा है। बिजनेस, लेन देन, जहां फायदा है वहां हालेलुया कुछ भी करने के लिए तैयार है। धन्यवाद हो हालेलुया। सच में इसलिए कहते हैं आत्मा में, जिसके आत्मा में कपट ना हो, हालेलुया, वो परमेश्वर उसके ऊपर हालेलुया कृपा करता है। हे सेनाओं का यहोवा, तेरा निवास था क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो जाए। आंगनों में क्या क्या होता है? निवास स्थान में क्या क्या होता है? आंगनों में क्या क्या होता है? वेदी और होदी, है? वेदी और होदी, वेदी और होदी। आंगनों की अभिलाषा से, अभिलाषा करते करते मूर्छित क्यों होता है? आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित क्यों हो जाता है? धन्यवाद हो हालेलुया। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।
अपनी कमी घटियां दूर करने की एक इच्छा, पवित्रताई में आगे बढ़ने की एक इच्छा, क्योंकि ये वेदी में ही हालेलुया ये काम हो सकता है। क्योंकि वेदी और हालेलुया होदी किधर है? आंगनों में है। धन्यवाद हो। उधर जाने की इच्छा, मंदिर बाद में, उधर जाने की अभिलाषा, मतलब हालेलुया प्रभु मेरी कमियां दूर कर, मेरी हालेलुया अपनी कमियां वेदी पर चढ़ाते हैं, भस्म हो जाता है, राख हो जाते हैं। ना किसी से बैर, ना किसी से बलवा, ना किसी से ऐसी बात, ना किसी से कोई निराशा, ऐसे कोई हालेलुया चीजें नहीं है। सारे आंगनों में जो वेदी रखा है उस पर चढ़ा देते हैं। धन्यवाद हो। इसके बाद जब अभिलाषा करते करते निवास स्थान क्या ही धन्य है, यह समझ रखते हुए आगे बढ़ने वाले को सामने दिखता है होदी, वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। यानी हालेलुया पवित्रताई में सेवकाई का काम होता है हालेलुया यहोवा के निवास स्थान में। पवित्रताई की सेवकाई होती है यहोवा के निवास स्थान में। आप बोर्ड में देख सकते हैं। धन्यवाद हो हालेलुया। और आंगनों में होता है, सबसे पहले यीशु मसीह के द्वारा हम प्रवेश करें, बाद में वेदी होता है। वेदी का मतलब अपनी जो संसारिक अभिलाषाएं, इच्छाएं, हर एक जो बातें हैं, धन्यवाद हो हालेलुया, सब कुछ पूरी रीति से समर्पण करने का हालेलुया वेदी है। बाद में वही चीजों को आगे लेकर नहीं जाते हैं, वहीं हालेलुया पूरे समर्पण करने वाला ही आगे बढ़ सकता है। हालेलुया पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा सकता है। पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा की बपतिस्मा आगे। हालेलुया पानी का बपतिस्मा अपने आप को समर्पण करते हुए अपनी तरफ से करना होता है, लेकिन हालेलुया अपनी तैयारी के ऊपर मोहर लगाने वाली हालेलुया पवित्र आत्मा का बपतिस्मा परमेश्वर की ओर से मिलता है। जो व्यक्ति हालेलुया यहोवा की भवन की इच्छा से मूर्छित होकर हालेलुया अभिलाषाओं में आगे बढ़कर जाता है, वही परमेश्वर की पवित्रताई का सेवकाई कर सकता है। धन्यवाद हो ये धर्म का काम। धन्यवाद हो हालेलुया। इसलिए कहता है मेरा प्राण यहोवा की आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। धन्यवाद हो। यही समझना, जब वेदी और होदी पार हो चुके हैं, जो व्यक्ति वेदी और होदी पार हो चुके हैं, उसको फिर क्या है? तन चांदनी चौक में मन है, स्विट्जरलैंड में नहीं। धन्यवाद हो। तन मन, एक और बार पढ़िएगा उसको। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। हालेलुया दोनों जीवते सच में। थोड़ा सा जहां भी मेरी आवाज सुन रहा पहुंच रहा, आंखें बंद कर कर थोड़ा सोचो, मेरा तन यहोवा की मेरा तन मन दोनों जीविते परमेश्वर को पुकार रहा है। धन्यवाद हो। संडे का दिन तन किधर बुलाया हमें मालूम है, पूछ कर तो देखो। मन किधर बुलाया हमें मालूम है। यहोवा के हालेलुया निवास स्थान में जाने का है या और कहीं जाने का इच्छा था। अगर तन मन दोनों आगे परमेश्वर की हालेलुया निवास स्थान में जाने की, यानी उधर परमेश्वर को पुकारने की इच्छा है, तो फिर हमें कोई लड़ाई नहीं है। कोई लड़ाई है? तन मन तैयार हो जाएगा तो फिर क्या? इंग्लिश में पढ़ना। वही लाइन खाली। My soul longeth ye. My soul and my soul longeth ye, even fainteth for the courts of the Lord. धन्यवाद हो। My heart and my flesh crieth out for the living God. Heart and my flesh. मेरा मन, मेरा हृदय और तन फ्लैश शरीर परमेश्वर की ओर जा रहा।
मेरा प्राण परमेश्वर के लिए अभिलाषा करता है। मतलब प्राण, आत्मा नहीं बोले ना उधर, आत्मा बोले, स्पिरिट बोले नहीं बोले। धन्यवाद हो, हालेलुया। मोस्टली जगह पर ये मन को स्पिरिट बोलता है, तन मन और हालेलुया शरीर और प्राण और आत्मा तीनों परमेश्वर की इच्छा के लिए हैं। इधर आत्मा प्रकट करके नहीं दिया है, लेकिन हृदय लिखा है। हृदय किसके द्वारा काम करता है, किसके लिए काम करता है? अपना हृदय किसके लिए काम करता है? बोलो ना। अपना हृदय, अपना मन किसके लिए काम करता है? भाई अपने लिए काम करता है। भाई टेंशन क्यों लेते हो? मन के अंदर एक बात आई, तन उसके साथ हो लिए, प्रोग्राम कर दिया। प्राण का प्रोग्राम है, हालेलुया। अपने प्राण के अंदर है ये सारे चीज, लेकिन धन्यवाद हो, ये सारे इकट्ठे होकर परमेश्वर के भवन को जाने लगे। फिर कोई लड़ाई है क्या? लड़ाई क्या है? शरीर, अब उसका गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 16 और 17 पढ़िएगा। क्यों? पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। धन्यवाद हो। जो व्यक्ति आंगनों से आगे बढ़ता जाता है, वेदी पर शरीर प्राण अर्पण किया, मतलब मैं अब अपनी इच्छा पर नहीं चलूंगा, आत्मा के अनुसार चलूंगा। इसलिए पवित्र आत्मा ऊपर से मोहर लगाई, ये चलने वाले हैं। किधर की ओर चलेंगे? पवित्र स्थान की ओर चलेंगे, यानी पवित्रताई का काम करने के लिए, सेवा करने के लिए आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए स्वर्ग से पवित्र आत्मा का मोहर ऊपर लगाई। घर में जाके पढ़ लेना, हालेलुया। एफेसी 1 अध्याय उसका 13 और 14। धन्यवाद हो। हम कल भी हम प्रार्थना में इधर बैठकर हम लोग प्रार्थना करते हैं, उसमें ये वचन पढ़ा था। पढ़िएगा एफेसी, पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। एफेसी 1 अध्याय उसका 13 और 14। और उसी में तुम पर भी, उसी ने तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, हमारे यानी हर एक व्यक्ति का उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, जिस पर यानी उस बात पर हमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप प्रतिज्ञा लगी। किए हुए पवित्र आत्मा का छाप लगी। मतलब वेदी, हालेलुया, अपनी पूरी समर्पण अपने तरफ से होता है। अगर आपका समर्पण कंप्लीट है, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, अपना समर्पण कंप्लीट है तो हालेलुया आपका चाल चलन को भी देखता है, आपके समझ को भी देखता है। ये किस लिए? पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहा। कई लोग प्रार्थना कर रहा है, कई एक बार मिले तो मिले, नहीं मिले तो ठीक है जी। उनको नहीं मालूम है ये मुझे पवित्र आत्मा क्यों चाहिए, पवित्र आत्मा में क्यों चाहिए। पवित्र स्थान में सेवगाई, पवित्रताई की सेवगाई करने के लिए, यानी हालेलुया महापवित्र स्थान में परमेश्वर की संगति पाने के लिए पवित्र स्थान में ऐसी सेवगाई होती है जैसे यीशु मसीह चला है, वैसे ही पद चिन्हों पर, उसके पद चिन्हों पर चलना होता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। तो 13 अध्याय में भी, इब्रानी 13 अध्याय में भी कई आयत है, पढ़िएगा उसका एक आयत, उसका 13 अध्याय इब्रानी।
उसका 11 से पढ़िएगा। क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए हाँ। पवित्र स्थान में ले जाता है, हाँ। उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। हाँ। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने धन्यवाद। के लिए, लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए नहीं है, पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए हमें पुकार रहा, इसलिए आओ उसकी इसलिए आओ, उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। हम लोग सच में लेकर चल रहे हैं, उसकी निंदा नहीं है। किसकी निंदा है? अपनी निंदा। अपनी निंदा क्यों है? अपनी कार्यक्रम के कारण हमारे ऊपर आने वाली निंदा, हमारी बातों के कारण, हमारे इच्छा के कारण। इसलिए याकूब बोल रहे अपनी इच्छाओं में, अभिलाषाओं में बसकर पाप में पड़ जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से, पहला अध्याय उसका 14 और 15 भी पढ़िएगा। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। खींचकर और फंसकर, पहले खींचना होता है, फिर फंसना होता है। फंसेगा तो फिर कहां जाएंगे? कहीं जाने का नहीं है। हम लोग जब इच्छा अंदर आती है, वेदी में ये सारे अभिलाषाएं सब कुछ वेदी पर चढ़ाई देना चाहिए था, लेकिन इच्छा लेकर चल रहा है और इच्छा में खींचकर कहां कहां ले जाता है। धन्यवाद हो। कोरह और अबीराम दादान की तरह हमें खींचकर परमेश्वर के हालेलुया मंदिर से दूर कर देता है, बलवा करने के स्वभाव में, और जीवित ही धन्यवाद हो हालेलुया अंदर ही अंदर पाताल में चला गया, अंदर जगह चला गया। धन्यवाद हो। ऐसे हमारे जीवन में भी नहीं होना चाहिए। ये खींच कर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। आगे फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। पाप बढ़ने के बाद, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। फिर किसी को कोई दोष देने से कोई फायदा नहीं है। जब हमारी समर्पण जो बपतिस्मा पूरी तरीके से हालेलुया जब नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं, कल भी एक परिवार जब ऊपर आए थे, हम लोग बाहर बातें करते थे। बातें करते करते क्या है, कई लोग एप्लीकेशन तो दे देते हैं, चाहे कोई कंपनी में काम करने के लिए एप्लीकेशन तो दे देते हैं, पता नहीं झूठ मूठ का एक्सपीरियंस कितना कितना लगा देते हैं। उसको क्या बता रहे, आपके काम के लिए मैं लिमिट से ज्यादा अच्छा हूं, बस मुझे ले लो। आप जो समझ रहे हो उससे भी डबल अच्छा हूं मैं। पता नहीं सच्चाई को हाँ है, इसलिए बोलते हाँ की हाँ ना की ना। जब तक हाँ है नहीं है, ये दोनों एक साथ मिलकर जाते हैं, तभी मुश्किल होता है। हम एप्लीकेशन देते समय पूरी समर्पण, वो है हमारी बपतिस्मा। प्रभु मैं अपने लिए नहीं, तेरे लिए जीऊंगा। अब तक बहुत जी लिया मैंने, अपनी मर्जी के अनुसार जी लिया, मुझे कहां की ओर ले जाएगा? ये नाश की ओर, नरक की ओर ले जाएगा। जब वो पूरी समर्पण, जब एप्लीकेशन देते हैं, सच्चाई से बताना आई कैन डू इट, ये है, मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा पढ़ाई लिखा हूं, ऐसे काम किया हूं, आपके काम के लिए मैं परफेक्ट हूं। फिर उन्होंने क्या करता है, इंटरव्यू के लिए बुलाता है। कईयों को पता चलता है ये थोड़ा सा बंडल मारते हैं, हम तो क्या था, वो था, ये था। एक को बुलाया, मुझे मालूम है, बुला के भाई साहब आपके लिए हमारे सैलरी देने के लिए कंपनी का ताकत नहीं है, इसलिए आप और कंपनी में ट्राई कर लो। इन्होंने इतना दे दिया, हद से ज्यादा दे दिया, हमारा सैलरी इतना है, आपको और जगह पे अच्छी नौकरी मिलेगी, इतना सैलरी हम दे नहीं सकते, क्योंकि काबिलियत योग्यता बहुत ज्यादा हो गया। धन्यवाद हो। हम परमेश्वर, मैं दशवांश देता हूं परमेश्वर, मैं हर संडे जाता हूं, अन्य भाषा में बातें करता हूं। प्रभु हम तेरे लिए वो काम किया, तेरे लिए ये काम किया। 2 व्यक्ति प्रार्थना किया था ना मत्ती में, पहाड़ी प्रदेश में,
एक बोल रहा है मैं पापी हूं, दूसरा बोल रहा है हालेलुया मैं अच्छा धर्मी व्यक्ति हूं, इसलिए धन्यवाद हो, मैं मेरे से भला और कोई नहीं है, मैं ऐसे काम करता हूं, मैं ऐसा चलता था, ऐसा बोलता था, इसलिए धन्यवाद हो, मैं उसके समान नहीं हूं, धन्यवाद हो। यही प्रार्थना हमारे बीच में ही होता है, ढूंढने पर मिल जाता है, लेकिन हम दूसरे को नहीं ढूंढना, खुद को ढूंढना। मैं किसके साथ हूं? हलवा मैं अच्छा हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, मैं भिलाना, मैं ये, धन्यवाद हो, बोलना हां या ना ना। परमेश्वर यही चाहता, हमारा समर्पण जो बपतिस्मा के समय पर ठीक ना होने के कारण हम दो बड़े बड़े हालेलुया बातें बता दिए। परमेश्वर को मालूम है कंपनी वाला तो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, क्यों? आपने जो लिखकर दिया है सही है करके पूछना है, ये ठीक है करके पूछना है। धन्यवाद हो। मेरा पत्नी कहते थे उधर डिपार्टमेंट में, और इसका मिडवाइफ जैसे नर्सेस के लिए जो बी ग्रेड नर्सेस के लिए उसका इंटरव्यू चलता है, वो उसमें आने वाला एक बोल रहे मेरी घुटनों में थायराइड है, एक दूसरा घुटनों में कहीं थायराइड होता है क्या? मतलब ज्ञान इतना है, पैसा देके तो आ गए, और इंजेक्शन करना नहीं मालूम, दवाई क्या है वो नहीं मालूम, ये बीमारी का ये क्या है कुछ नहीं मालूम, एप्लीकेशन तो दे दिया, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, मुझे मालूम है सब कुछ। जब मौका आया तो उसने सिलेक्शन करने वाला तो ले लिया, लेकर तो बिठा लिया, जो बिठाने के बाद जब हकीकत में आया तो धन्यवाद। इसलिए कई पास्टरों ने अपॉइंट कर दिया, बपतिस्मा दे दिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम है तुम्हारी एप्लीकेशन स्वीकार, तुम जाओ जाके प्रभुज ले लो। हम तो बोलता बपतिस्मा हो गया प्रभुज ले लेंगे, अभी हम तो परमेश्वर के हैं, इंजेक्शन करना नहीं मालूम, गोली क्या है वो भी नहीं मालूम, ये क्या है वैसा क्या है कुछ नहीं मालूम। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, आपका समर्पण जो बपतिस्मा समझकर किया है क्या? तेरी आंगनों की अभिलाषाओं से मैं मूर्छित होता हूं, इसका मतलब मैं समझता हूं आंगनों में क्या होता है, मैं समझता हूं ये आंगनों में हालेलुया ये चीजें रखी हुई है वो किस लिए हैं। वेदी पर पूरी तरीके से जैसे यीशु ने किया था, जैसे यीशु ने किया था, पूरे के पूरे समर्पण करते हुए पिता के सामने हालेलुया परमेश्वर के सामने सुखदायक सुगंध करके बलिदान, हालेलुया सुखदायक सुगंध के लिए बलिदान करके चढ़ाया। एफएसी 5 का 1 और 2 में है। इसलिए प्रिय बालकों के समान प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान धन्यवाद कर हो। दिया। एक बात है, परमेश्वर के समान प्रेम करो, परमेश्वर की जो इसे प्रेम करता है उसका अनुकरण करो, प्रेम में चलो। बाद में बोल रहे जैसा ये मसीह ने भी, ये एक ही है, वही पिता है, मसीह बनकर हमारे लिए आया है, उसके समानता में करने का मतलब प्रेम में चलो। कैसे प्रेम में चले? हम तो ऐसा प्रेम करता है, हम लोग होते ना, कई लोग होते हैं अगर तुम में ऐसे हैं प्रेम ज्यादा करेगा तो नहीं तो चाकू से मारेगा, नहीं तो चाट कर मारेगा, दोनों ही। आपने सुना नहीं है ना, अब बुजुर्ग लोग कहते हैं इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते 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 चाकू से मारेगा नहीं तो चाट कर मारेगा। ये बहुत पुरानी कहावत है, मतलब मरना ही मरना है। तेरा प्रेम ऐसे ही है, खुद को मारने का प्रोग्राम नहीं है। यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को बलिदान करके चढ़ाया, पिता के सामने, परमेश्वर के सामने सुखदायक सुगंध के लिए बलि करके चढ़ाया। यही है प्रेम में चलने का मतलब। आपका एक एक स्टेप परमेश्वर के प्रेम में चलना चाहिए। एक स्टेप में अपना मैं हालेलुया भाइयों के लिए सबसे बड़ी किससे प्रेम करोगे?
परमेश्वर के संतान ठहरना है तो किसे प्रेम करोगे? हमने। हाँ 44 परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, पहाड़ी उपदेश मत्ती 5 का 44-45। हाँ परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ हाँ। कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, हाँ। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। नहीं तो स्वर्गीय पिता के संतान नहीं है। एक एक स्टेप में बैरियों से प्रेम करना, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना। हम तो ये प्रार्थना करेंगे जरूर है ना, बैरियों सताने वालों के लिए, प्रभु उनके ऊपर बिजली चमक जाए, प्रभु तू कार्य करे। मैं तो बहुत अच्छा विश्वासी हूं, तेरे समान नहीं हूं, क्योंकि मैं तो बुरा करता नहीं है। परमेश्वर को बोलता तू कर बुरा। हमारी इच्छा वही है ना। हम तो बोलते मैं अच्छा विश्वासी हूं, मैं परमेश्वर की आज्ञा मानता हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मेरी इच्छा है तू करो। मैं करूंगा तो थोड़ा, लेकिन तू करेगा तो। हमारी प्रार्थना यही है। धन्यवाद हो, यीशु ने प्रार्थना की क्रूस पर, यह प्रार्थना की, प्रभु इनसे लेखा लेना है। क्या प्रार्थना की? प्रभु इनके पाप इनके ऊपर ना लगा। दूसरा एक और शब्द बोला, ये नहीं जानते ये क्या कर रहा है। स्तिफनुस ने ये प्रार्थना की, वही प्रार्थना। कौन सा प्रार्थना? इनका पाप उन पर ना लगा। ये नहीं बोला ये नहीं जानते ये क्या कर रहा है। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो जानते थे मैं क्या कर रहा हूं। यीशु मसीह आकर बताकर गया। यीशु मसीह आ रहा है। जब उस समय यहूदियों ने उस पर जो किया है, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहा है। क्योंकि यीशु मसीह ने ये बात को, यीशु मसीह की बातों को वो ठीक से नहीं समझ पाया था। यीशु मसीह आया, हमारा जी उठा करके, समझ में नहीं आया था, पहचान नहीं हुआ। लेकिन स्तिफनुस के समय पर ये सब कुछ पहचान हो गए थे। यीशु मसीह जी उठकर स्वर्ग राज्य में चला गया। स्तिफनुस बोल रहे ये जानते हैं। धन्यवाद हो, मैं उधर लिखा हुआ नहीं बोलते हैं करके, ये नहीं बोला ये नहीं जानते हैं, ये बोला इनका पाप इन पर मत लगा। क्योंकि उस समय ये लोग करने वाला जानते हैं। हम स्तिफनुस की समय के लोग हैं या यीशु मसीह के समय के लोग हैं? सच में हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, फिर भी हम करते जा रहा। हालेलुया। हमें चाहिए ये पूरी समर्पण के साथ मुझे परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं बात तो ठीक है, लेकिन अपना समर्पण पूरे रीति से ना होने के कारण हम तो ऐसे रह जाते हैं। हालेलुया। आंगनों में रह जाते हैं, वेदी की चक्कर काटते हैं। आज भी आकर वेदी पर चढ़ाएंगे, अगले हफ्ते भी आकर वेदी पर चढ़ाएंगे। हालेलुया। इतना चीज लंबा हो जाता है, हमें मालूम। हालेलुया। दिन बढ़ने से क्या होता है? एक पेड़ को बढ़ता जा रहा है, खाद पानी मिल रहा, इस हफ्ते में देखो, हाले हफ्ते में देखो, बढ़ता जाएगा ना। ऐसे ही ये चीज ऐसा है, आज जो अवस्था में डालेगा तो शायद खत्म होगा। अगर ये चीज को हम वापस ले जाए, हालेलुया, अगले हफ्ते देख लेना इसका डबल होगा, फिर इससे अगले हफ्ते में जाए इसका ट्रिपल होगा। इसलिए ना आज ही अवसर अच्छा है, वेदी पर चढ़ाते हुए हालेलुया उस अवस्था पे आए, पवित्र आत्मा का जो होदी का अवस्था में आगे बढ़े। पवित्र आत्मा हालेलुया मिलने से पहले परमेश्वर आपका एप्लीकेशन को देखता है, वो आपकी तरफ से होना है। आपकी बपतिस्मा पूरी तरीके से समर्पण किया है या नहीं? आप किस लिए बपतिस्मा ले रहा? प्रबोध लेने के लिए या हालेलुया परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए, पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए? भजन संहिता लिखने वाला बोल रहे हैं, सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है। वो जानता है उसके निवास में क्या क्या होता है, वो जानता है, इसलिए प्रिय लगता है। धन्यवाद हो। हमें तो प्रिय कहां लगती है? हमें प्रिय नहीं लगता इसलिए कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। नहीं तो जानकारी है, फिर क्या कर रहा है? इनकार कर रहा है। और है मेरा प्राण यहोवा की आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हैं। आत्मा के साथ हो गया ना। धन्यवाद हो। फिर हमें कोई दिक्कत ही नहीं है आगे चलने के लिए।
ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए कहते, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गोरैया ने अपना बसेरा और चूबा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वो अपने बच्चे रखे। धन्यवाद हो, ये बहुत गहराई है। वेदी पे क्या है? घोंसला किधर बनाया? वेदियों में। वेदियों में क्या होता है? जोर से बोलो। जलाते हैं। आग जलता है बड़ी तेजी से। कोई चिड़ियों को बोलो भाई उधर जाके घोंसला बना लो, चिड़ियों को बोलो जाके घोंसला बना दो। ये भक्त का बड़ा गहरा आयत है। जो जलाने की चीज जल गया तो फिर उधर कुछ चाहिए? जो जलाने की चीज बपतिस्मा के द्वारा जल गया तो फिर कुछ चाहिए? आगे की जरूरत है? फिर जलाने के लिए बाकी है कुछ? हम तो हर रोज जलाते हैं भाई। हफ्ते में आगे प्रभु मुझे माफ करें, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। अरे बड़ा घोंसला बनाकर बच्चे भी दे दिए। हम तो उसको घोंसला बनाने नहीं देते क्योंकि हर रोज आग जलाकर रखा है। क्योंकि आग जलाते इसलिए कि मुझे आज भी कुछ डालने के लिए है। धन्यवाद हो। समझ में आ रहे हो? नहीं, ये बाइबल क्लास में गहराई से सिखाने वाला विषय है। मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। उधर की अवस्था देख, मुझे जलाने के लिए कुछ बाकी नहीं है, सब कुछ मैंने एक ही बार जला दिया। फिर मैंने आगे बढ़ रहा हूं। उस वेदी पर अभी क्या किया? पढ़ो। हे सेनाओं के यहोवा, हाँ। हे मेरे राजा और मेरे राजा। देखो कैसे पुकार रहा। आगे, और मेरे परमेश्वर, हाँ। तेरी वेदियों में गोरैया ने अपना बसेरा हाँ। और शूपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, हाँ। जिसमें वो अपने बच्चे रखे। जिसमें अपने बच्चे रखे। धन्यवाद हो। ये अवस्था हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि ये रोज रोज का प्रोग्राम, हफ्ते भर का प्रोग्राम बंद होना चाहिए। क्योंकि हम परमेश्वर के निवास स्थान में प्रवेश नहीं कर पाता, आगे नहीं बढ़ पाता। हम तो हर रोज का प्रोग्राम बना के हालेलुया मियाँ बीवी में लड़ते हैं, भाई भाइयों में लड़ते हैं, पड़ोसियों से लड़ते हैं, वो काम करते हैं, इच्छा के अनुसार इधर भागते हैं, उधर भागते हैं। रोज का प्रोग्राम। वेदी तो हमेशा जलता रहता है। नहीं, ये भूल है। ये बहुत बड़ी भूल है हमारी। बपतिस्मा कितनी होती है? कितनी होती है? एक। अगर दोबारा करेगा तो इब्रानी 6 दिया है, घर में पढ़ लेना, और 10 का 26 से पढ़ लेना। इब्रानी एक ही होती है। फिर तो उधर आग आपके लिए जलाने की जरूरत नहीं है। फिर आप पवित्र आत्मा का छाप लग गया। देखो कंपनी में साल में एक ही बार एप्लीकेशन देता है या साल में 2 बार या जिंदगी में 1 बार? कोई कंपनी में प्रवेश कर रहा है, कितनी बार एप्लीकेशन देते हो? जिंदगी में 1 ही बार। 1 ही बार देते हैं। आपका एप्लीकेशन सही है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी 1 ही बार मिलता है। अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेकर फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? अपॉइंटमेंट ऑर्डर क्या है? 13 और 14 पढ़ो एफएसी 1 का एक और बार। 14 हमने पढ़ा नहीं, 13। हाँ। उसी में तुम पर भी, हाँ। जब तुमने सत्य का वचन सुना, हाँ। जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, हाँ। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए। ये छाप क्यों लगी? हालेलुया। ये वेदी के चारों तरफ, होदी के चारों तरफ घूमने के लिए नहीं है। हम तो होदी से आगे नहीं बढ़ते। हम लोग सोच रहे हैं अन्य भाषा, ये पवित्र आत्मा इसलिए दिया है कि हम उधर ही घूमते रहें। हर संडे आके बोलने लगे या अपनी जगह पर हालेलुया अवस्था में बोले हम तो बड़े पहुंचे हुए हैं। पवित्र आत्मा जिसको मिला वो 0 अवस्था में। आपको कंपनी में हालेलुया अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल रहा है, वो है पवित्र आत्मा।
चाप ऊपर से लगी। क्यों? उधर ध्यान से वो 14 आयत पढ़िएगा। वो उसके मोल लिए हुओं के ये छुटकारे क्या के लिए, है? मोल लिए हुए लोगों के छुटकारे के मीरास के बयाना। मतलब आपको मिलने वाला फुल अमाउंट, जो प्रतिफल मीरास के एक बयाना है, यह पवित्र आत्मा। एडवांस किस लिए देते हैं? काम करने के लिए। हम लोग एडवांस लेके हर संडे बोलते हैं एडवांस मिल गया, एडवांस मिल गया। नहीं, जो मौका मिलते समय एडवांस मिल गया, एडवांस मिल गया दिखाने की कोशिश करता है। भाई परमेश्वर आपको देख रहे, मेरा एडवांस लेकर के तुम अपनी मर्जी पे चल रहे हो। ये क्यों अपनी मर्जी पर चल रहा? जो वेदी पर जलना चाहिए अभी भी जल रहा, अभी भी कुछ बाकी है उस पर चढ़ाने के लिए। धन्यवाद हो मेरी आवाज सुनने वाला मेरे प्रियो, मेरे मित्रों। हालेलुया। ये भजन संहिता से और गहराई से जाएगा ना। ये किसने लिखा है? जो बेलवा करने वाले के बच्चे, जो बेलवा कर कर परमेश्वर से हालेलुया आग उत्तर कर खत्म भस्म करने वाले लोग होंगे बच्चे। ये पृथ्वी पर, ये तो परिवार पृथ्वी पर गया, उसी के अंदर तो बच्चे हैं ये बच्चे कौरववंशियां, और उस जितनों ने उसके हालेलुया साथ मिल गए, स्वर्ग से आग उतार कर जला डाले। 16 पूरा पढ़ लेना घर में जाकर। धन्यवाद हो हालेलुया। हमारा सोच विचार नहीं है परमेश्वर का प्रोग्राम। आप समझ रहे होंगे हालेलुया, हमारे स्वभाव के है परमेश्वर। चाहे आप विश्वास करने वाला परमेश्वर आपके इच्छा के अनुसार होंगे, दूसरे से बलवा करने वाला, दूसरे को ऐसे करने वाला, अपनी इच्छा पर चलने वाला, लेकिन वो परमेश्वर असली परमेश्वर नहीं है। असली परमेश्वर हालेलुया पापियों से प्रेम करता है। धन्यवाद इस बात के लिए। हम भजन संहिता में हालेलुया 67 का 67 का 4 में लिखा हुआ है, वो धर्म से न्याय करने वाला परमेश्वर। राज्य के लोग आनंद करें हाँ। और जय जयकार करें, हाँ। क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से देश करेगा। देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा। और पृथ्वी ये क्या होता है न्याय धर्म से करने का मतलब? न्याय है पहाड़ी उपदेश में बता, आंख के बदले आंख है। वो पढ़िए बेटा थोड़ा सा पढ़कर 5 अध्याय 38। हाँ। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, 38। हाँ। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आंख के बदले आंख के बदले आंख, ये न्याय है। और दांत के बदले दांत के बदले दांत, ये न्याय है। हाँ। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, लेकिन ये धर्म से न्याय करने वाला परमेश्वर बोल रहा है, मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, बुरे का सामना मत करो, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। हालेलुया। हमें मालूम है दाहिना गाल पर मारना, हम कोई सामने खड़ा होकर कोई किसी का दाहिना गाल पर नहीं मार सकते। हम सीधा हाथ से मारेगा तो उसका उल्टा बाह्य हाथ पर हालेलुया गाल पर लगेगा। अगर उसके दाहिने गाल पर मारना है तो मैं उल्टा हाथ से मारना पड़ेगा, नहीं तो मेरा सीधा हाथ उल्टा मारना पड़ेगा। ये दोनों हालेलुया यहूदियों के लिए घृणित है। ये घृणित है तो इसका कहने का, यीशु मसीह कहने का मतलब है, तुम्हें कोई भी व्यक्ति घृणित रूप से तुम्हारे साथ बर्ताव करे तो भी तुमने बोलने का हक नहीं है, और भी करते हुए जाओ भाई करके बोलना है। मतलब इधर भी मारो जाओ कोई बात नहीं। यह है यीशु मसीह सिखा रहा है, यह है परमेश्वर, यह है धर्म से न्याय करने वाला परमेश्वर। अगर न्याय के साथ आपके साथ न्याय करता, पाप का मजदूरी मृत्यु, कौन बच पाएगा? धर्म से न्याय करने के कारण अपने ऊपर ये पाप की दंड की आज्ञा लेकर हमारे लिए यानी आप लोगों के लिए हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस दुनिया में आकर हालेलुया वेदी पर यानी क्रूस पर चढ़ गया, पिता के सामने सुगंध के लिए अर्पण किया है। इसी प्रेम में चलना है तो आपको हालेलुया बैठ कर कई दिनों तक सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस बात को। भजन संहिता पुराने समयों पर हालेलुया लिखने वाला व्यक्ति इस तरीके से लिख रहा है, हे परमेश्वर, ये यहोवा तेरी हालेलुया निवास था, तेरी आंगन
वो सब कुछ समझता है, आंगनों में क्या चलता है, हालेलुया, निवास स्थान में क्या चलता है। आगे पढ़ने का हालेलुया समय नहीं है, इसलिए 4 कहता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहे, क्योंकि उनके लिए और कोई काम ही नहीं, उनके लिए और कोई काम ही नहीं। ये मतलब नहीं है कि आप काम छोड़कर, ये काम छोड़कर परमेश्वर की स्तुति करते रहो। जहां हम बैठते हैं, उड़ते हैं, जाते हैं, परमेश्वर का स्तुति। जहां ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं ना, उस परिवार में आनंद है। हालेलुया। जहां ऐसा कोई सोसाइटी में एक व्यक्ति ऐसा मिल जाता है ना, वो सोसाइटी आशीषित है। धन्यवाद हो एक पौलुस के द्वारा, धन्यवाद हो पूरी जहाज के अंदर जितने लोग हैं, हालेलुया, मतलब बच सकता है घटनाओं से। पौलुस को बोला, तेरे संग, तेरे लिए, तेरे संग जितने लोग हैं मैं तुझे दान दिया, ऐसे होना चाहिए हम भी। धन्यवाद हो, हालेलुया। ऐसे लोग आशीषित पाते हैं, यहोवा के भवन में रहते हैं। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है, स्वर्गीय सिय्योन की सड़क की सुधि। धन्यवाद हो, आगे पढ़ते जाना। हालेलुया। बाद में एक एक बात को समझते हुए, हालेलुया, उसका 11 और 12 पढ़कर हम प्रार्थना करें आगे। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, हाँ। यहोवा अनुग्रह करेगा हाँ। और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं हाँ। उनसे वो कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। हालेलुया। रोना धोने की जरूरत नहीं है, चाहे हार्ट अटैक आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, धन्यवाद हो हाय, और कुछ परेशानी आ जाए, कोई नुकसान हो जाए, हाथ टूट जाए, कैंसर हो जाए, कोविड आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उनको एक ही इच्छा है, मैं कहाँ हूँ? यहोवा के भवन में, यहोवा की निवास स्थान में हूँ। धन्यवाद हो, मुझे करना है यहोवा की निवास स्थान की सेवकाई। आपको मालूम है लेवी गोत्र को अलग किया था, जब लेवी गोत्र को अलग किया है यहोवा की भवन की सेवकाई करने के लिए, उनमें से हालेलुया 2-3 थे जो कोरा और अबीराम दातान। वो चाहता था हमें इधर का काम नहीं चाहिए, हम हालेलुया मूसा की हारून की तरह चाहिए। धन्यवाद हो, परमेश्वर ने जहां रखा वफादारी के साथ सेवकाई में आगे बढ़ना। जब आपकी इच्छा हालेलुया यहोवा के पवित्र स्थान में पहुंचना है, समर्पण करो, हालेलुया, उसके हाथों में अपने आप को समर्पण करो। धन्यवाद। इसलिए कहते हैं जो हालेलुया खरी चाल चलते हैं उनके लिए कोई अच्छे पदार्थ, अच्छे वस्तु रखना छोड़ेगा, सब कुछ देगा। अच्छे वस्तु हमें मालूम है, अच्छे वस्तु क्या है? स्वर्गीय आशीष है, स्वर्गीय स्थानों में जो है। धन्यवाद। मत्ती 7 अध्याय में लिखते हैं पवित्र आत्मा के विषय में, लूका बता रहा है पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। 7 अध्याय मत्ती में लिखता है अच्छी वस्तु पढ़िएगा उसको। अतः जब तुम बुरे होकर अपने कितना बेटा उसका? 7 का 10 7 का 10 हाँ। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हालेलुया। हम अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देते हैं, हमारी समझ दुनिया की अच्छी वस्तु है वो। हालेलुया। लूका 11 अध्याय 9 से 13 तक पढ़ने तक आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। इधर पवित्र आत्मा की विषय में बोल रहे अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। देगा। मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटा दिया तो खोल दिया जाएगा। यही तो ऊपर लिखा हुआ ना। कितना है वो? 7 का 7। हाँ। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हाँ। ढूंढो तो तुम पाओगे, हाँ। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, हाँ। और जो ढूंढता है वो पाता है। मिलता क्यों नहीं? नहीं मांगता। मिलता क्यों नहीं? हम तो हाँ नहीं बोलते हैं, है नहीं बोलते हैं, हाँ की हाँ, ना की ना नहीं बोलते हैं। परमेश्वर आपको परखता है। कंपनी में एप्लीकेशन देगा तो इंटरव्यू के लिए इसलिए बुलाते हैं, आपके विषय में उनको नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर के सामने एप्लीकेशन देगा तो आपका पूरा जन्म कुंडली, आपका सृष्टिकर्ता वही है। आगे क्या करेगा, अगले कितने साल के बाद आप क्या करेगा, क्या सोचेगा, वो सब कुछ परमेश्वर को मालूम है। आपको बुलाने की, पूछने की जरूरत नहीं है। आप समर्पण करते जाओ, समर्पण करते जाओ। अगर कुछ कमियां हैं आज इधर छोड़ कर जाओ, प्रभु आगे तेरी आंगनों की, तेरी हालेलुया निवास स्थान की अभिलाषा ये मेरे अंदर निरंतर रहे। चाहे कुछ भी चारों तरफ से पहाड़ टूट कर निकल आए,
घर की सारे लोग हमारे खिलाफ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। देखो पूरा बिरादरी ये कौरववंशियों का, हालेलुया, खुद का पिता, घर, सब परिवार खत्म हो गए, फिर भी ये कौरववंशी, हालेलुया, बच्चे लोग परमेश्वर के लिए खड़े रहे, उसके लिए भजन गा रहे हैं, उसकी सेवा में लगे हुए हैं। ये नहीं देखना मेरा दाएं बाएं आगे पीछे कौन है, ये देखो मेरे साथ चलने वाला कौन है, मैं जिसके लिए जा रहा हूं, जिसके पीछे जा रहा हूं, वो विश्वास योग्य हमें ना छोड़ेगा। हालेलुया, मेरे जीवन का रखवाला तू ही है। धन्यवाद हो मेरे, हालेलुया, सिय्योन की ओर यात्रा में मेरी सहायता करने वाला हे प्रभु तू ही है। मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है, मुझे उधर तक पहुंचा देगा। इसलिए जो खरी चाल चलते हैं उसके लिए कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। आत्मिक आशीष है। धन्यवाद हो। कोलोसी 3 में भी हालेलुया शुरुआत से पढ़ते समय आपको मालूम है, पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो, वो है अच्छी वस्तु। हम दो अच्छी वस्तु समझते हैं इस दुनिया की चीजें, दुनिया की, हालेलुया, पत्रोस की भाषा में दुनिया की सारे हम जो अच्छी समझते हैं वो सड़ाहट है। धन्यवाद हो। हालेलुया, ये खत्म होने वाली चीज है। हालेलुया, ये नाश होने वाली चीज है। कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके साथ हो, कुछ भी ना हो। धन्यवाद हो। हालेलुया, परमेश्वर के भवन में रहने का इच्छा करो, बाकी सारे आपको दिया जाएगा। पहले उनके धर्म और राज्य की खोज करो, ये सारी वस्तुएं जो ऊपर बताए गए उसी के अंदर सब कुछ आपकी जरूरतें हैं, सब मिल जाएगी। ये परमेश्वर के वाचा है। धन्यवाद हो। उसने वायदा किया है वो तो पूरा करेगा। धन्यवाद हो। इसलिए कहते हैं हालेलुया, वो अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखते हैं। पुस्तक को बंद करें। धन्यवाद हो। हालेलुया, कई विषय मेरे मन में लाया था परमेश्वर ने, लेकिन धन्यवाद हो, हालेलुया, अभी मैं बोल नहीं पा रहा, समय नहीं है। धन्यवाद हो। एक हालेलुया आयत में पढ़ना चाहता हूं, एस्तेर 4 का उसका 14 पढ़िएगा। आप परमेश्वर के निवास स्थान में आपको क्या करना है? परमेश्वर यीशु मसीह की पद चिन्हों पर चलना है, उसका निंदा हालेलुया उठाना है। इसलिए हमने 13 अध्याय में पढ़े। इसलिए आओ हम उसकी निंदा अपने ऊपर लेकर हालेलुया फाटक के बाहर उसके पास, उसके निकट चलें। धन्यवाद हो। यीशु मसीह के साथ सुसंगति होना है तो आप इसी क्रूस को उठाकर पवित्र स्थान से होते हुए आगे महापवित्र स्थान में प्रवेश करना है। धन्यवाद हो। पढ़िएगा बेटा उसको। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। धन्यवाद हो। ये किसको कौन बता रहे? एस्तेर को मोर्देखाई बता रहा। वो पूरा अध्याय 4 अध्याय पूरे पढ़कर देखना। सारे नियम, सारे सरकार, सारे ताकत हालेलुया यहूदियों के खिलाफ हो गए। तो उसके बीच में एक व्यक्ति मोर्देखाई यीशु मसीह को दर्शाता है, खड़ा होकर हालेलुया कहता है, भाई तू कुछ कर। एस्तेर कहता है मुझे कोई आज्ञा नहीं है। पत्नी का, राजा का पत्नी है, महारानी है, लेकिन वो बता रहे मैं राजा मुझे कोई हालेलुया अनुमति नहीं दी पहुंचने का। तब कहता है भाई तू चुप रहे। हालेलुया। उसका उसका 1 और 2 पढ़िएगा। 4 का 1 और 2। जब मोर्देखाई ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्देखाई 3 भी मिला लो। तब मोर्देखाई वस्त्र फाड़ टाट पहन राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे अपने लिए नहीं है, सारे समाज के लिए, सारे उसके यहूदियों के लिए नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। और वो राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा, परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी के जाने की आज्ञा ना थी। एक एक प्रांत में जहां जहां राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहां वहां यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और सारे लोग रो रहा अपने पछताव में। अभी महामारी के बीच में सारे लोग रो रहा और पाप की गंदगी में पड़े पड़े सारे लोग रो रहा।
कईयों को उसकी आंगनों की इच्छा आ रहा, लेकिन पता नहीं कैसे जाना है। उसकी राह दिखाने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। उसका 9 और 10 पढ़िएगा। तब हताक ने एस्तर के पास जाकर मोदरके की बातें कह सुनाई। तब एस्तर ने हताक को मोदरके से ये कहने की आज्ञा दी, राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों ना हो जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने ही की आज्ञा है, केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए। धन्यवाद हो। ये डर क्या है? क्यों नहीं जा रहा? ये काम क्यों नहीं जा रहा है? मर जाएगा। अपने प्राण से हालेलुया मित्रता कर रहा है, अपने प्राण से बचाने की प्रोग्राम कर रहा है। ये हालेलुया पाठ उपदेश में कहता है, कोई अपने प्राण को बचाएगा उसको खोएगा, जो उसको हालेलुया खोएगा उसको पाएगा। तभी मोर्देखाई हालेलुया एस्तेर को बता रहा। धन्यवाद। उसका कहला भेजा, उसका 14, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे। इस समय हम अपने प्राण के विषय में, अपने प्राण के लिए, अपने शरीर के लिए भागता रहे, अपने आप की बचाव के लिए भागता रहे। कितने लोग खत्म हो रहा, उसमें कोई चिंता नहीं है। यहाँ बाकी हालेलुया आंगनों की अवस्था में अनुभव नहीं किए, इसलिए हालेलुया पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए डरता है, मतलब इच्छा नहीं है। बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पाकर उधर हालेलुया एफएसी 1:14 में लिखा है, वो अपने मोल लिए हुए लोगों के छुटकारे के लिए निराश की बयाना है ये पवित्र आत्मा। जब होदी के बाहर आगे जाएंगे तो परमेश्वर का पवित्र स्थान मिलेगा। उधर सेवकाई होती है, अपने लिए नहीं है, उधर ही फल प्रकट करना होता है। हालेलुया दूसरों को बचाने का काम है। एस्तेर हालेलुया अपने प्राण को बचाने की कोशिश करता है। राजा की आज्ञा है, राजा की आज्ञा है, कोई ना जाए तो कौन जाएगा? हालेलुया। इसलिए मोर्देकाई उसको बता रहा है उपवास के लिए, तो इतना ऐसे काम करो। धन्यवाद हो। हालेलुया। आगे पढ़ना बेटा। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। मोर्देकाई ये विश्वास करता है, अगर तू ना करेगा तो यही कह रहा है, हम भी एस्तेर की जगह पर हैं, हम कर सकता है लेकिन नहीं कर रहा, हम अपने प्राण के लिए छिपे पड़े हैं। अगर तू नहीं करेगा या मैं नहीं करेगा, परमेश्वर दूसरा व्यक्ति को खड़ा करेंगे। आप अपने हालेलुया कमाने में, भाग दौड़ करने में, अपने घर गृहस्थी में, अपने अभिलाषाओं में चलने की वह हालेलुया व्यस्त रहो, लेकिन एक बात समझना, तू अपने घराने समेत नष्ट हो जाएगा। तू ये नहीं समझना तू राजधानी में है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसको उसका 12 और 13 पढ़िएगा बेटा। एस्तर की ये बातें मोर्देकाई को सुनाई गई। तब मोर्देकाई ने एस्तर के पास ये कहला भेजा, तू मन ही मन ये विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। हालेलुया। हमारे सोच भी ऐसे होंगे, मैं तो उद्धार पा लिया जी, मैं तो बपतिस्मा ले लिया जी, अन्य भाषा भी बोल लिया, मैं प्रबोध भी ले रहा हूं, आज भी मैं प्रार्थना करके हाँ जी वो ऐसे ऐसे कर दिया, मैं बच जाऊंगा। भूल है ये। अब राजधानी में मैं सेफ जगह पे हूं, ये नहीं समझना। इसे कहते तू ना करेगी तो दूसरा लोग हालेलुया खड़े हो जाएंगे, लेकिन तू और अपने घराने समेत हो सकता है तू राजधानी में हो, अच्छा पैसा तुम्हारे पास है, अच्छा घर तुम्हारे पास है, अच्छे गाड़ी तुम्हारे पास है, अच्छा घर की खुशियां है, यह नहीं समझना तू बच जाएगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। 14 से आगे को पढ़िएगा। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। आगे क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। हालेलुया। ये बात को समझना, तुझे इसी अवस्था में रखा इसी के लिए। हम इसी जगह पर बैठकर अपने घर गृहस्थी की और अपनी अभिलाषाओं की
अपनी हालेलुया काम की, उधर की, इधर की, परिवार की बातों में फंसे पड़े हैं। आज ये खत्म होना चाहिए। मेरी आवाज सुनने वाला जाए जहां भी हो, दुनिया की कोने कोने क्यों ना हो, आज हमारा समय है, आज हमारा दिन है। हालेलुया, ये बात को समझना। आगे पढ़िए। तब एस्तर ने मोर्देकै के पास ये कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। आज ये निर्णय लेना। धन्यवाद हो। आगे। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। हालेलुया, यही निर्णय आज लेना। पुस्तक को बंद करके सिरों को झुकाना है। नष्ट हो गए तो होंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अच्छा काम से हालेलुया अपना प्राण दे रहा हूं, भलाई के काम से अपना प्राण दे रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमें मालूम है आगे को पढ़ते समय प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किया है। प्रभु रास्ता खोला। अगर आपके सामने बंद रास्ता है, सब बातें प्रभु के हाथ में सौंप दो। कोई भी बात हो, लाल समुद्र हालेलुया 2 भाग में, धन्यवाद हो, बांटने वाला परमेश्वर आपके साथ है आज भी। चाहे आपका परिवार का विषय, चाहे आपके घर के विषय, चाहे अपना व्यक्तिगत विषय, धन्यवाद हो, चाहे आपका पाप क्यों ना हो, चाहे आपका स्वभाव क्यों ना हो, आज हालेलुया प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपसे बात कर रहा। कितने लोग नाश हो रहा, क्या हम चुप रहेंगे? ये नहीं समझना कि हम चुप रहने से हम अच्छी जगह पे हम बच जाएंगे। धन्यवाद हो, स्तुति के योग्य परमेश्वर। राजाओं के राजा आवाज के साथ परमेश्वर के साथ बातें करें। आपका उद्धार करता परमेश्वर आपके साथ। धन्यवाद हो, हालेलुया, स्तुति के योग्य परमेश्वर। हालेलुया। एक समर्पण ले हो। चलता रहो मैं सलीबी राह, होता रहूं जैसा यीशु स्वभाव, ताकि मैं निर्दोष भोले भी होकर हठीलों में दीपक बनूं। आप कालवरी की ओर, क्रूस की ओर देख लीजिए। आपको पवित्र करने के लिए, आपको शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह हालेलुया निंदा उठा रहा है, अपना जान दे रहा है, क्योंकि आपको भी उस मार्ग में चलाते हुए अनंतकाल की राज्य के लिए उस मिरास में भागी बना सके। धन्यवाद हो। अगर आज इस बात को समझ में आया, जैसे एस्तर ने निर्णय लिया, कोई बात नहीं, मैं 3 दिन उपवास ले लूंगा। चाहिए आपको उपवास, चाहिए तो उपवास ले लो, कोई बात नहीं। परमेश्वर राग दिखाएगा, पहाड़ों को उठाएगा। हमारी परमेश्वर, हमारा सृजनहार है। हमारे परमेश्वर के लिए क्या है कोई रुकावट? आप मांग कर तो देखो, आप अपनी इच्छा परमेश्वर के सामने प्रकट कर तो देखो। प्रभु मुझे भलाई के रास्ते में चलना है, पाप से दूर रहना है, गलतियों से दूर रहना, बुराई से दूर रहना है, तेरी सेवकाई करनी है, तेरा प्रेम फैलाना है। हालेलुया, क्रूस का प्रेम, हालेलुया, जो आपने मुझे दिखाया, मुझे बचाया, और कितनों को हालेलुया उसको दिखाना है। अगर नहीं है तो हम ऐसे बैठेंगे, ये नहीं समझना कि हम बच जाएंगे। मसीही प्रेम हमें विवश करता है। हमें नहीं मालूम हमारे सामने कितना दिन बाकी है।
धन्यवाद हो। गिड़गिड़ाते हुए परमेश्वर से ये प्रार्थना करे, हे प्रभु मैं आ रहा हूं आज, चाहे मेरे परिवार की अवस्था ऐसे क्यों ना हो, उसमें कोई बदलाव नहीं आए क्यों नहीं, हालेलुया, परेशान नहीं होऊंगा, तेरी मर्जी मुझ में पूरी होने पाए। प्रभु एक समर्पण ले लो। धन्यवाद हो प्रभु, मैंने जितना भाग दौड़ की वो व्यर्थ ना होने पाए, मैं दोषी संसार के साथ ना ठहरने पाए। संसार तो दोषी है, तो अपने खुद गर्ज में चलते हैं, अपने इच्छा के अनुसार चलते हैं, मैं ऐसे ना होने पाए। ये मसीही प्रेम हमारे अंदर ये विवशता लाती है, ये जलन लाती है। धन्यवाद हो। अपनों से प्रेम करेगा क्या फायदा, अपने बैरियों से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम स्वर्ग के पिता की संतान ठहरोगे। वही स्वभाव हमने हालेलुया पवित्र स्थान में दिखाना है, यहोवा की भवन में, हालेलुया ये देखना चाहिए। धन्यवाद हो। जैसे मोर्देकै एस्तेर को कह रहा, अगर आज इस समय तू अगर चुप रहे, हालेलुया, यहूदियों की उद्धार के लिए और कई जगह से तो उद्धार आएंगे, किसी को खड़ा करेंगे परमेश्वर, लेकिन तू अपने घर आने समय नष्ट होगा। हमारी दौड़ और परिश्रम व्यर्थ ना होने पाए। प्रभु तू जो कहे मैं करने के लिए तैयार हो। अपनी दुनियावी इच्छा सब छोड़ते हुए परमेश्वर के सामने समर्पण करते हुए पवित्रताई में आगे बढ़ने के लिए आइए मिलकर पवित्र स्थान में प्रवेश करें, उसके कार्य को पूरा करें, यीशु मसीह की समानता को प्राप्त करें, ताकि उसके साथ अमीरास में भागी होने पाए। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष देवे। आइए हम सिरों को झुकाए प्रार्थना करें।